हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा ब्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लें। तो अभी 10:30 के अराउंड का टाइम हो गया है और मैं लग रही हूँ अपनी जो स्टडी करने की तैयारी पर, क्योंकि आज मंडे है तो मैम की क्लास भी आएगी। मैंने सोचा कितना मैं इसकी एनसीईआरटी की थोड़ी थोड़ी रिवीजन ले लूँ, एक तो लेसन की। और इसके लिए कमेंट आ रहे थे कि दी इसका राइटर कौन है, तो महेश कुमार है भाई इसका राइटर। तो आप महेश कुमार का नाम तो आप ले लेना। और काफ़ी अच्छा इसमें रिवीजन नोट्स भी दे रखे हैं। और जो 6 से लेकर +2 तक की अपनी एनसीईआरटी हो उसका बेस पे बना रखी है, काफ़ी अच्छी और बढ़िया है। और बैच पे हम एसएसटी के बैच पे हम 2-3 हज़ार रुपये खर्च कर देते हैं और ये एक बुक सारा आपको कंप्लीट करवा देगी। सबसे बड़ी बेनिफिट चीज़ यही है इसकी। मूल्य तो इसका 540 है, पर ये शायद 200 पता नहीं 250 की आई थी। और काफ़ी अच्छी है ये सीटी वालों के लिए भी और एस्टेट वालों के लिए भी और सीटेट वालों के लिए भी, क्योंकि एनसीईआरटी बेस है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, क्योंकि हम एनसीईआरटी पढ़ते रहते हैं, हमें नहीं पता होता कि मेन पॉइंट कौन से होते हैं और किस पे हमें टिक लगा के छोड़ना है। इसमें वही चीज़ दे रखी जो हमारे एग्जाम से रिलेटिव है पूरी एनसीईआरटी बेस्ड। बाकी आप मंगा सको हो और स्क्रीनशॉट ले सको हो, ठीक है। और हर शॉप पे मिल जाएगी, बुक सेलर पे सब पे मिलेगी। देखो एक आधी जगह नहीं भी मिल रही तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। बाकी ऑनलाइन ये थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी, ऑफलाइन ही आपको ठीक पड़ जाएगी, ठीक है। और एक आ रहे थे भाई, आपने कितने दिन हो गए स्टडी छोड़े हुए। तो वैसे तो मैं आपको बता दूं डियर, मैंने बता भी रखा पिछली वीडियो में कि अभी जस्ट तो मैंने 20-22 दिन हुए, उससे पहले मैं तैयारी करी थी और उससे पहले मैंने बीच में 2 साल का गैप ले लिया था, ठीक है। तो जब से मेरा एस्टेट का मैंने बैच परचेज किया है और व्लॉगिंग का टाइम शुरू किया है, उसके बाद मैं एस्टेट की और सीटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ साथ में, ताकि दोनों लेके चलेंगे तभी जाके हमारा एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। वही बात है, पहले हमें अपनी मेहनत पे फोकस करना पड़ेगा। हमें कितना रिवीजन कर लिया है, कितना सिलेबस रहता है और कितना हम कर सकते हैं। तो आप ये मत सोचो कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, या आप ये सोचो कि आपने जो मटेरियल इकट्ठा करके है वो मतलब एग्जाम में आने वाला है या नहीं। आप मान लो 8 घंटे पढ़ रहे हो, आपको यही नहीं पता कि सिलेबस कौन सा है, कहाँ से आएगा, बस ओनली पढ़ते ही जा रहे हो पढ़ते ही जा रहे हो, उस चीज का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। आप कम पढ़ो, पर पढ़ो वही चीजें जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो, ठीक है। और एक हरियाणा जी की मैं आपने एक बुक बताऊं, एकलव्य की बुक है, बहुत ही बढ़िया बुक है। अगर कोई सेल्फ स्टडी करना चाहता है जिसने बैच नहीं ले रखी है, तो एकलव्य की बुक को आप 2-3 बारी रीड कर लो, आपका हरियाणा जीके का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि एकलव्य की बुक में मतलब पूरा डीपली सारी चीजें करा रखी है और बहुत अच्छे से सारी चीजें समझा रखी है। मेरे पास है, रखी है, नीचे रखी है, मैं आपको दिखा भी दूंगी। उसका थोड़ा ऊपर का जो फ्रंट पेज है ना वो फट गया था, क्योंकि वो थोड़ी पुरानी है। अब तो नए में तो बहुत सारी चेंजिंग हो रही है अपना हरियाणा जीके में, तो वो सारी चीजें आएंगी। एकलव्य की सबसे बेस्ट है हरियाणा जीके के लिए, आप लोग ले सकते हो। और मैं तो कहूंगी हरियाणा जीके के लिए आपको लेनी ही वही बुक चाहिए। अब किसी बुक पे कोई ट्रस्ट ना करो, एकलव्य की बुक लिया हरियाणा जीके की। देखो बुक तो बहुत सारी होती हैं, सेम ही पैटर्न मिलेगा, सेम ही सिलेबस मिलेगा, पर कई बुकों में ये होता है कि एरर ज्यादा होते हैं, पर उसमें एरर नहीं है बिल्कुल भी, 1% भी। बहुत अच्छी बुक है, मैंने पिछले सीटी में काफी अच्छे से पढ़ी थी वो, और बहुत अच्छा कंटेंट दे रखे हैं। तो आप वो ले लेना। और एसएसटी के लिए ये महेश कुमार वाली बुक ले लेना। आप महेश कुमार वाली बुक ले लोगे ना, आपका मतलब ज्यादा तो नहीं गंदी, आपका 50 नंबर की 60 नंबर का सब्जेक्ट हो, 50 नंबर की तैयारी इस बुक में से हो जाएगी आपकी, हो जाए मन से, इससे ऊपर भी, क्योंकि इसमें सारा कंटेंट दे रखा है। पर अगर जमा मन से और दिल से करोगे तो 50 नंबर की तैयारी आपकी एग्जाम की हो जाएगी इसमें से, महेश कुमार वाली बुक में से, ठीक है। तो चलिए अब मैं स्टडी कर लूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपको। हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया भाई। वीडियो तो स्टार्ट हो चुकी थी, बस मैं अपनी स्टडी करी थी, कुछ देर मैंने आप लोगों से बातें की, फिर मैं लगी थी अपनी जो एसएसटी का रिवीजन करने के लिए। मैंने बुक्स भी आप लोगों को ये दिखा रखी है, महेश कुमार की है। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दी वन लाइनर बुक कौन सी है, तो महेश अग्रवाल की बुक है, आप कहीं से परचेज कर सकते हो। मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाई और शायद इस वीडियो में भी दिखाई आगे की साइड, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना मैं पोस्ट कर दूंगी, आप पोस्ट में से भी देख सकते हो। और बहुत सारे कमेंट अब भी आ रहे हैं कि दी एचटेट का कुछ पता है, एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा। तो मैं एक ही बात बोलूंगी, आप लोग ये चीज कभी मत सोचो कि एचटेट कब होगा, क्योंकि जब हम पता क्या तैयारी करते हैं ना, आप नु मान के चलो अगर हाल फिलहाल में कोई वैकेंसी नहीं है और अभी हमारे पास मौका है कि हमें अपनी जो एग्जाम की तैयारी है वो स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि हमें एचटेट लेवल की नहीं है, हमें तो अपने एग्जाम की तैयारी करनी है जो मेन एग्जाम है।
कभी ना कभी तो वैकेंसी निकलेंगी, ऐसी बात नहीं है। अभी नहीं तो 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद नहीं तो 8 महीने के बाद, मतलब कभी ना कभी तो निकलेगी वैकेंसी। तो आप ये चीज़ सोच के चला करो कि भई हाँ, हमारी वैकेंसी निकलेंगी और हम उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे, पता है क्या होता है कि बहुत सारी लेडीज़ होती हैं, वो ये सोच के प्रिपरेशन करती हैं कि भई मैं एचटेट की तैयारी करती हूँ। जैसे अब मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं ये सोच के कभी भी तैयारी नहीं करती कि भई मुझे एचटेट, ओनली एचटेट ही देना है। क्योंकि नहीं, मुझे एचटेट नहीं देना, मुझे सीटी भी देना है, सीटी के बाद जो एग्ज़ाम होते हैं वो भी देना है। गवर्नमेंट जॉब का हर एग्ज़ाम है जो मुझे हरियाणा का, उसमें मैंने पार्टिसिपेट करना ही करना है। ठीक है? तो आप ये चीज़ मत सोचा करो कि मुझे मतलब सीटी के लिए ही या फिर एचटेट के लिए ही तैयारी करनी। और एग्ज़ाम जब भी होगा आपके पास नोटिफ़िकेशन आ जाएगी भई। और सबसे बड़ी बात, खुद को मोटिवेशन रखा करो, सबसे बड़ी चीज़ ये है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट ये भी आते हैं कि दी हमारे पास टाइम नहीं होता, या फिर हमारे पास टाइम होता है तो मतलब हमें काम करके थकावट हो जाती है। तो भई अगर आपने सपने देख रखे हैं तो उनको पूरे करने के लिए आपको थकावट मतलब ख़त्म करनी होगी। बिल्कुल ये चीज़ सोचने बंद करनी होगी कि मुझे थकावट नाम की भी कोई चीज़ होती है। आराम नाम की जब तक हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती तब तक कोई चीज़ है ही नहीं हमारे नाम की। क्योंकि बेरोज़गार इंसान के लिए कैसा आराम भई? तो मैं यही कहूँगी, अपने आप को मोटिवेट रखा करो। और थकान तो मतलब हर इंसान को होती है काम करने के बाद, किसको नहीं होती? जिसके घर में 2-2 बच्चे हैं, जैसे मेरी जॉइंट फैमिली है, 2 बच्चे हैं, तो बच्चे भी हैंडल करना, फैमिली को भी हैंडल करना, घर का सारा काम भी मैनेज करना। और गाँव का काम आपको पता भी है कि पूरे दिन पूरा काम, मतलब घर का काम खत्म नहीं होता पूरे दिन। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं किस कैसे अपनी स्टडी को करती हूँ और किस तरीके से मैनेज करती हूँ। ठीक है? और ये व्लॉग क्यों डालती हूँ? मेरा एक ही पर्पज़ है ये व्लॉग डालने का, कि आप लोग भी जो ये कहते हैं कि हमसे नहीं हो पाता, हम नहीं कर पाते, वो ये वीडियो देख के अपने आप को मोटिवेट करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। और जो सपने उन्होंने देख रखे थे या फिर जो उन्होंने छोड़ दिए हैं देखने के बाद, मैं ये कहती हूँ कि आप उनको दोबारा से उठाओ और ये सोच के उठाओ कि मुझे पूरे करने हैं। आप कभी भी एक चीज़ मान कर चलो, जब तक आप खुद के लिए सोचोगे ना, तब तक आप कभी भी सक्सेस नहीं होगे। रिकॉर्ड की बात है, जब तक आप खुद के लिए आप ये सोचो कि मुझे अपनी आर्थिक स्थिति बदलनी है, मुझे अपने बच्चों के भविष्य के लिए पढ़ना है, मुझे अपने हस्बैंड के साथ में हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। मुझे एक झाड़ू पोछा नहीं, मुझे अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। ये चीज़ जब सोच के चलोगे, मेरे माँ-बाप का नाम करना है, मुझे कल को 2 बंदों में मेरा पापा बैठा है या मेरी मम्मी बैठे, तो ये चीज़ बोले कि हाँ, तेरी बेटी ने घर गृहस्थी के साथ में इतनी बड़ी जॉब मिली। तो मैं ये चीज़, सबसे बड़ी चीज़ मायने रखती है कि हम जब हम खुद के बारे में सोचते हैं, नहीं मुझे ये अपने लिए करना, अपने लिए कुछ नहीं करना। हालाँकि जॉब हमारे खुद के लिए होती है, पर ये चीज़ सोचो, नहीं मुझे आगे की जो आने वाले मेरे बच्चों का भविष्य है वो सुधारना है। मुझे अपने हस्बैंड के साथ में जो हमारी गृहस्थी है उसमें आधा पार्ट देना है, तो ये सबसे बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है? तो यहाँ पे भई मैंने क्लास भी देख ली है और एसएसटी की रिवीज़न भी ले ली है और अब लगी थी मुझे भूख। तो नीचे गई तो मैं कुछ भी नहीं बना हुआ था, क्योंकि सब्ज़ी वग़ैरह जो नाइट की थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने फटाफट 2 रोटियाँ सेक के अपनी लस्सी का गिलास और मटर की चटनी कूटी और मैं लस्सी डाल के ले आई थी। बस मैं ऐसे ही झटपट जो चीज़ मिलती है या अचार मिलता है, क्योंकि दोपहर के टाइम में मुझे ये होता है कि जितना टाइम मिले बच्चों के आने से पहले मैं अपनी स्टडी को कर लूँ। तो उम्मीद करूँगी ये छोटी ही वीडियो आपके लिए काफ़ी मोटिवेशन जनक रहेगी और उम्मीद करूँगी आप कमेंट भी करोगे और आगे भी मोटिवेशनल वीडियो मिलती रहेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और कमेंट सेक्शन में कमेंट